नमस्ते। क्या शार्क टैंक देखते समय आप में से किसी ने भी कभी नोटिस किया है कि जब भी वहाँ पे कोई फूड प्रोडक्ट आता है तो आफ्टर टेस्टिंग द प्रोडक्ट एंड बिफोर इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टर्स का पहला क्वेश्चन रहता है एंड सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है, दैट इज अबाउट द शेल्फ लाइफ ऑफ द आपकी प्रोडक्ट। शेल्फ लाइफ क्या है? अब चाहे शेल्फ लाइफ जितनी भी रहे, डिस्कशंस हमेशा यही रहते हैं कि व्हाट इज द कंपनी डूइंग टू इम्प्रूव द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों जरूरी है इन इन्वेस्टर्स के लिए कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज्यादा हुए? क्योंकि ऑब्वियसली अगर शेल्फ लाइफ ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा टाइम तक आपके शेल्फ पे टिका रहेगा, उसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, वेयर हाउस में लंबे टाइम तक स्टॉक कर सकते हैं। एंड अगर वो प्रोडक्ट वहां पे खराब नहीं हो रहा है तब जाकर के ही इन्वेस्टर्स अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री दिस इज द बेस्ट थिंग, है ना, कि अगर किसी भी चीज की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं उससे बेटर क्या हो सकता है। बट थिंक एज अ कंज्यूमर कि जब ये प्रोडक्ट हमारी प्लेट में आकर के हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, है ना, किस टाइप का इम्पैक्ट आएगा हमें इसको खा करके, ये हमारे गट माइक्रोबायोम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट्स जो हम शार्क टैंक में देखते हैं, बट अभी सबसे कॉन्शियस डिसीजन जो हमें लेना है विच इज कि हम अपनी घर की पेंट्री को चेक करें कि इसमें हम कितने पैकेज फूड लेके आ रहे हैं, उनमें कौन से लेबल्स लगे हुए हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं, वो कहाँ से होकर के हमारे पास आ रहा है, और अगर उसकी बहुत ज्यादा शेल्फ लाइफ हो तो क्या चीज है जो उसे खराब होने से रोक रही है। क्योंकि वी मे टेक द प्राइड इन कि यू नो वी ईट दिस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल, बट शायद इसमें कोई प्राइड लेने वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि जो केमिकल एडिटिव्स होते हैं, मतलब प्रिजर्वेटिव स्पेशली, ये ऑब्वियसली किसी भी टाइप के माइक्रोबायोम को ग्रो नहीं होने दे रहे हैं आपके फूड के अंदर। जैसे अगर हम बाजार से टमाटर लेके आएंगे तो वो 2-4 दिन के अंदर अगर हमने उसको रेफ्रिजरेशन नहीं किया तो वो खराब हो जाएंगे, या कोई भी फूड आप लेके आते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली, मतलब फंगस आ जाएगी, खराब हो जाएगा। मगर ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं खराब हो रहे हैं? क्योंकि इनमें हम कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड कर रहे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस पर ग्रो नहीं होने दे रहा है। ठीक है, मगर जो चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा के नहीं पचा पा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है वहां आने के बाद में, तो वो हम भी कैसे पचाएंगे? हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, मतलब जिसको हम गुड बैक्टीरियाज बोलते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी भी है, और भी अदर टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, वो उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे उस फूड को? इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बढ़ रहा है, एलर्जीज, अस्थमा लोगों के अंदर बढ़ रहा है। क्या इन प्रिजर्वेटिव्स का उसमें कोई रोल है? सोचिए इसके बारे में और स्टडी कीजिए। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, और या फिर बहुत ही फैंसी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप देखिए कि जो भी कंपनीज बड़ी हुई है, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कोई बहुत बड़ी कंपनी बनी है, तो डेफिनेटली वो बड़ी इसीलिए बनी है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, और शेल्फ लाइफ इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए हैं, है ना। तो उसे अपनी प्लेट तक आने से रोकिए, क्योंकि ये ना ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा मगर हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी इक्वली अच्छा है। हम उतने ही प्लास्टिक वेस्ट को रोकेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इतना कुक नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, आई हैव टू डिपेंड ऑन ऑल द पैकेज्ड फूड, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनसे परचेस कीजिए। आसपास जो गृह उद्योग होते हैं उनसे चीज़ों को परचेस कीजिए, ताकि आप आराम से फूड प्रोडक्ट्स को एंजॉय भी कर पाए, खा भी पाए, है ना, और उनकी शेल्फ लाइफ आपकी हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने दे। इसके बारे में सोचिए। आई एम नॉट सेइंग कि प्रिजर्वेशन खराब तरीका है। ऑब्वियसली जब भी किसी चीज़ का स्टॉक ज़्यादा होता है उसे प्रिजर्व करना चाहिए। हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, जस्ट बाय एडिंग शुगर, सॉल्ट, फैट, या बाय फर्मेंटिंग। तो गाजर के मौसम में जब गाजर आती है तो उसकी कांजी बना ली जाती है। आम के मौसम में जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे फील्ड्स के अंदर तो उसके अचार बना लिए जाते हैं। मगर उनको किस क्वांटिटी में, हम कितने प्रोपोर्शन में हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा केमिकल एडिटिव्स आपकी बॉडी में नहीं जाएं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ये एडिटिव्स यूज़ होते हैं एक लिमिट दी जाती है कि इस लिमिट तक यू कैन ऐड इन द प्रोडक्ट। बट ज़्यादातर ये देखा गया है कि नॉर्मली कंपनीज उस रेगुलेशंस को उस तरीके से फॉलो कर रही है या नहीं फॉलो कर रही है, ये भी स्क्रूटनाइज करना हमारा ही काम है। बिकॉज जो भी कंपनीज हैं डेफिनेटली दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड आवर हेल्थ इज नॉट ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट। अगर हमारे बच्चों की हेल्थ, हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आती है तो उस पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ही है। टेक केयर।